यह एक कहानी है, एक गरीब किसान और उसके वफादार गधे की। वफादार साथी। एक गांव में रमीज नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी कुल दौलत एक छोटा सा कच्चा मकान, कुछ पुराने बर्तन और एक गधा था जिसका नाम कालू था। गांव के लोग अक्सर रमीज को मजाक में कहते कि तुम्हारे पास गधा ही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है, और वह हंसकर जवाब देता, हाँ, और यह दौलत मेरे साथ कभी धोखा नहीं करेगी। कालू कोई आम गधा नहीं था। वह सुबह सवेरे रमीज के साथ खेतों में जाता, लकड़ियां लाता, अनाज गांव के बाजार तक पहुंचाता और थकने के बाद भी कभी रमीज को अकेला नहीं छोड़ता। एक साल गांव में भयंकर अकाल पड़ा। बारिश न होने से खेत सूख गए, फसल बर्बाद हो गई। कई लोग अपने मवेशी बेचने पर मजबूर हो गए, लेकिन रमीज ने कालू को बेचने का ख्याल भी दिल में नहीं आने दिया। वे दोनों भूखे प्यासे दिन गुजारते, लेकिन एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। एक दिन रमीज जंगल में लकड़ियां काट रहा था कि अचानक एक जहरीला सांप उस पर झपटा। रमीज को कुछ समझ नहीं आया, मगर इतने में कालू ने जोर से अपनी टांग मारकर सांप को दूर फेंक दिया और रमीज की जान बचा ली। रमीज की आंखों में आंसू आ गए। उसने कालू को गले लगाकर कहा, कालू, लोग तुम्हें गधा कहते हैं, लेकिन तुम मेरे लिए सबसे अक्लमंद और बहादुर दोस्त हो। उस दिन के बाद गांव के लोग भी जान गए कि दौलत सिर्फ सोने चांदी में नहीं होती, बल्कि वफादारी और मोहब्बत में भी होती है। अगर तुम चाहो तो मैं इस कहानी को और ज्यादा भावनात्मक और लंबी बनाकर बच्चों या बड़ों के लिए अलग अंदाज में भी लिख सकता हूं। क्या तुम इसे बच्चों के लिए ज्यादा दिलचस्प बनवाना चाहोगे या गंभीर अंदाज में रखें?